हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके एमएस स्टडी पर आपका तमाम स्टूडेंट का स्वागत करते हैं क्लास 10 के। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है क्लास 10 के, और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज है 9.1 इस चैप्टर के हम लोग एंड की ओर चल रहे हैं और आज हम लोग 15 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ देखिए ये राजमार्ग है और ये मीनार के पास तक जाता है। अब यहाँ देखिए मीनार में खड़ा एक व्यक्ति यहाँ पर है और वो एक कार को जो है देखता है, और उस समय इसका जो अवनमन कोण है वो 30 पाया गया। तो याद रखिएगा अवनमन कोण जितना यहाँ पर बनेगा उसका आंख में भी वही बनेगा, ठीक है। और फिर देखिए कार जो है 6 सेकंड के बाद एक समान स्पीड से जा रहा है और 6 सेकंड का समय लेता है और वो यहाँ पर डी बिंदु पर पहुंच जाता है। उस समय इसका आंख का कोण कितना पाया गया, 60 पाया गया। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा, 60 हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो कार है यहाँ तक जो डी से बी तक जाने में कितना समय लेगा, तो ये आपको टाइम को निकालने बोला है, ठीक है। यानी डीबी हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कार की जो चाल है वो कितना है, v मीटर पर सेकंड। चलिए मान लिया कि कार का चाल है v। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। तो यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए CD, क्योंकि CD मेरा क्या है, ये दूरी है, तो चाल गुना समय। और यहाँ पर चाल को मैंने v माने और यहाँ समय देखिए 6 सेकंड दिया था तो 6 ले लिया, तो यहाँ 6 भी हो गया। आपको पुट इस तरह रख लेना है। इसके बाद देखिए फिर आपको इसका मान चाहिए आपको dB, तो dB को हम उसी तरह से लिखते हैं चाल गुना समय। देखिए यहाँ पर चाल गुना समय और इसका चाल का भी लिए और समय t कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इस तरह से BT हो गया, ड्रॉ कर दिए। अब मीनार की ऊंचाई को मैंने h लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें थीटा 2 को है तो आप थीटा को लिख लीजिए। पहला कोण कितना है, पहला कोण देखिए ACB, क्योंकि यहाँ पर मीनार आपका 90 पर खड़ा है, तो ACB है आपका 30 डिग्री। और दूसरा कोण है मेरा ADB, ADB कितना है, 60 डिग्री। चलिए अब हम लिखते हैं, हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए पहला त्रिभुज आपको सिलेक्शन करना है ABC, ABC। अगर छोटा लेना है तो आपको क्या लेना है, ABD। तो चलिए छोटा से लेते हैं, ABD में देखिए ABD में जब आपको लेना है तो यहाँ पर क्या लेना है, 60 डिग्री। क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB और आधार आपका क्या है, आधार आपका BD है। क्या है, BD बोलिए चाहे DB बोलिए, दिस सिंपलाइज। इसको आगे चलिए, tan 60 का मान क्या होता है पता है, √3 होता है। और AB का मान को मैंने H माने हैं। चलिए DB का वैल्यू क्या है, देखिए V इंटू T है, यहाँ पर आपको VT लेना है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। H को 1 से गुना कीजिएगा तो H, और इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, VT√3। इसको समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। अब लिखिए उसी तरह समकोण त्रिभुज क्या लेना है आपको, आप देखिए पूरा त्रिभुज लेना है ABC, क्योंकि ये थीटा लेंगे हम, ABC में क्या लेना आपको, tan थीटा कितना है 30, लंब बटा आधार, लंब आपका AB और आधार क्या होगा पूरा, CB बोलिए या BC बोलिए। तो चलिए CB को ले रहे हैं। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3। AB का मान आपका H है। अब यहाँ देखिए
CB का वैल्यू क्या कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम भले लिखे नहीं, लेकिन आपको देखिए जब CB का मान चाहिए तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, CD प्लस DB, और देखिए CD का मान आपका क्या है 6B प्लस, और DB का वैल्यू क्या है VT, इसको आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6B प्लस VT। अब फिर से आप वही कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो H √3 और इसको गुना कीजिएगा, वही होगा 6B प्लस VT। अब देखिए आपको H का मान प्राप्त कीजिए, क्योंकि हम बराबर करेंगे दोनों तरफ। इधर मेरा क्या हुआ 6B प्लस VT बटा √3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, H बराबर है, देखिए तो राइट राइट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए तो आपको क्या करना है, VT √3 बराबर, ये बराबर हो जाएगा 6B प्लस VT बटा √3। अब देखिए ये √3 बटा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा VT √3 गुना √3। ठीक है, और इधर आपका सेम रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक, इधर आपका रह जाएगा 6B प्लस VT। अब देखिए अगला स्टेप में गुना कर लिए √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 3VT, क्या हो जाएगा 3VT। और इधर आपका क्या 6B प्लस VT। अब देखिए ये जो VT है इसको उठा करके इधर लाइए 3VT, तो यहाँ पर क्या है 3VT माइनस VT इक्वल टू क्या रह जाएगा 6B। अगला स्टेप में कीजिए, 3 में एक घटा दीजिए, कितना आया 2VT, 2VT और इधर क्या है 6V। अब यहाँ देखिए भी आपका क्या हुआ कट गया, तो अगला स्टेप में क्या कीजिएगा T का मान रखिए, तो T का मान रखिएगा तो 6 बटा 2, तो क्या हो गया 2 तिया, तो देखिए 3 सेकंड इसका आंसर आएगा। ये आपको समय निकालने बोला था। ठीक है, तो आप ये जो समय निकालने बोला था ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो एक बार ऊपर में मान के भी रख सकते हो कि माना कार द्वारा लिया गया समय बराबर T। तो देखिए इसी T का मैंने मान निकाल दिए। तो होप दैट वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह का आप अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में हमें फॉलो करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।